सभी साथियों को अनुसर का नमस्कार। और जो 1000 की टेस्ट सीरीज है, और यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि 1000 क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, उन क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चन की लाइव मैंने ली थी, वो जोड़ दूंगा, प्लस 31 से लाइव सेक्शन में जाकर के आप 30 क्वेश्चन की लाइव देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द हैवी वाटर। हैवी वाटर के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि वाटर एट 4 डिग्री मैक्सिमम डेंसिटी होती है, इट इज नोन एज हैवी ना। ये तो सिंपल वाटर होता है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है, रॉन्ग है। इट इज हैवियर देन वाटर, ऐसा भी कुछ होता नहीं, केवल आइसोटोप होता है ना, D2O होता है हैवी वाटर, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हैवियर आइसोटोप, हाँ, यानी कि D2 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का O, इसका मतलब यही स्टेटमेंट। H2O रिप्लेस, मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है D से, तो ये हो जाता है आपका ड्यूटेरियम। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, करिएगा इसको। और इसी सीरीज में आगे आते हैं कि अगर एल्कीन की रिएक्शन, मतलब इथीन के केमनोफोर एल्कलाइन से, जिसे बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपने H2O ले लिया, और यहाँ पर आपने नेसेंट ऑक्सीजन, और यहाँ आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल बन जाता है, जिसे आप ग्लाइकॉल के नाम से भी केवल जानते हैं। और ये इथाइलिन ग्लाइकॉल बेयर्स रिएजेंट, इसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं, ये बेयर्स रिएजेंट है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। इथाइलिन ग्लाइकॉल करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे चले आइए। सोडियम सल्फेट इज ए सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम सल्फेट पानी में घुल जाता है, बट बेरियम सल्फेट नहीं घुलता है। इसका रीजन जो होता है वो एक तो लैटिस एनर्जी होता है, दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी होता है। इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है, और लैटिस एनर्जी जो होती है वो इसकी ज्यादा होती है, इसलिए टूट नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, यानी कि द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na2SO4 इज मोर देन इट्स लैटिस एनर्जी। यहाँ पर यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ये बोथ जो है वो राइट स्टेटमेंट है, तो इट मींस फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अटैकिंग और रिएक्टिव और इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोनियम आयन होता है, NO2 पॉजिटिव। नाइट्रोनियम आयन होता है, और ये नाइट्रोनियम आयन जो है वो NO2 पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट आपको मिल चुका है, NO2 पॉजिटिव। इसी तरीके से एयर एट सी लेवल इज डेंस, दिस इज प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ऑफ, ये बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन है कि भाई आपको सिंपल सा बात पता होना चाहिए कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ पर एयर एट सी लेवल इज डेंस, दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को प्रेफरेंस देंगे, 35 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए 36, एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच जो आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, वीक होता है, यानी ना के बराबर, नेग्लिजिबल होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस ऑपरेटिव बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रीजन आपको यहाँ से पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉन लीनियर, इसमें से कौन सी स्पीसीज नॉन लीनियर है? तो यहाँ पर आपको बताऊंगा, देखो आई और आई और आई, ये लीनियर स्पीसीज में गिनी जाएगी। ICl2 भी लीनियर है, N3 एजाइडाइन भी लीनियर है, लेकिन ClO2 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव ये लीनियर नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है। इसका अगर स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ पर Cl ले लीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड O ले लीजिए, और एक तरफ O नेगेटिव कर दो, और इसके ऊपर लोन पर 1 2 ये हो गया 3, और आपका ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर एक ही यूज होगा, एक ही यूज होगा, इस चीज का ध्यान दो। उसके बाद टोटल होते हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, तो 3 हो गए, तो 2 लोन पेयर इसके पास बचेंगे। तो आंसर नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इथेनॉल में होगी, इसमें से डाइथाइल ईथर आपस में बनाएगा नहीं, एमीन भी बहुत नहीं बना पाएगा, यानी कि इथेनॉल में मैक्सिमम देखी जाएगी।
और आप देख सकते हैं कि इथेनॉल में अगर बनाना भी चाहो तो C2H5O और यहाँ पर H डॉट डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट, और ये फिर इस तरीके से आगे भी बना लेगा, आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज है ये। जब आपके 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे तो लास्ट में आपको मैं PDF का लिंक दूंगा। जब तक आप इस पर लगातार कमेंट करते रहिए। अगर आप इन पर कमेंट करेंगे और जो लोग कमेंट करेंगे PDF उनके पास तक पहुंचेगी, ये 100% श्योर है। वो अपने नंबर से व्हाट्सएप करिएगा और मैं आपको चेक करूंगा कि आपकी हर वीडियो पर आपका कमेंट है, तो मैं आपको 100%। लेकिन अगर कमेंट केवल 1-2 वीडियोस में आपने दिए, फिर आपको ये PDF नहीं मिल पाएगी। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इन विच वाटर अगर मॉलिक्यूल देख लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर इस तरीके से ये 2 हो गए और एक ये 3 हो गया और एक ये 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखाई दे जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो इसको आप जरूर करिएगा और याद भी रखिएगा विच वन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है। तो ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल इथेनॉल में पॉसिबल है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द D2O के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो सॉल्बिलिटी ऑफ NaCl इट्स मोर देन वाटर, ये नहीं, बराबर से सॉल्बिलिटी रहती है। तो 41 क्वेश्चन का अगर आप आंसर भी जानना चाहेंगे तो इसका आंसर भी यही है, सॉल्बिलिटी ऑफ NaCl इन इट इज मोर देन वाटर। ध्यान दीजिएगा, घुल जाता है, यही आपका जो है रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, इसके आगे बढ़ जाओ आप खटाखट। द स्टेटमेंट द मास ऑफ गैस, यहाँ पर देखिएगा द स्टेटमेंट क्या है, द मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व्ड इन ए गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर। तो ये आपको हेनरी का लॉ समझ में आना चाहिए कि दिस इज द हेनरी लॉ, ये हेनरी का लॉ है। ये क्वेश्चंस आप करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको हेल्प करेंगे। विच इज द करेक्ट अबाउट हेनरी लॉ, हेनरी लॉ में के बारे में करेक्ट क्या है। तो हेनरी लॉ के बारे में करेक्ट है, देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द गैस एंड लिक्विड। आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल देख लीजिए, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन वो वाटर से कंबाइंड नहीं रहती है, वो डिजॉल्व रहती है केवल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिए। pH ऑफ ब्लड डज नॉट एप्रिसिएबली चेंज बाय स्मॉल एडिशन ऑफ एसिड और बेस। pH ऑफ ब्लड डज नॉट चेंज नहीं होती। कारण क्या है, कारण आपको बताने की कोशिश करूंगा कि pH ब्लड इसलिए चेंज नहीं क्योंकि ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है। ये जान लो कि ब्लड एक बहुत अच्छा बफर है और ब्लड बफर होने की वजह से ही ऐसी सिचुएशन पैदा करता है। तो यहाँ पर आंसर फिर कौन सा होना चाहिए, ढूंढ लीजिए आंसर। 44 का आंसर एग्जैक्ट क्या आएगा, मैंने आपको हिंट दे दिया है, क्वेश्चन बता दिया है। तो कंटेन सीरम प्रोटीन विद एक्सेस बफर, तो यही मुझे लग रहा है कि पहला स्टेटमेंट आपका यही वाला सही होगा। ठीक है ना। ठीक है, pH ऑफ 0.1, NaOH की pH पूछा है ना, तो पहले आप इसकी POH निकाल दो, तो POH आ जाएगी इसकी 3। ठीक है ना, POH निकाल दो, 3 आ जाएगी, तो pH 14 में से घटा दो, तो सिंपल सा मुझे जवाब जो मिलेगा वो 11 मिलेगा। ठीक है, 11 मिल जाएगा। ये क्वेश्चन करिएगा। 1000 की अगर आपको PDF चाहिए तो इस पर आपको कमेंट लगातार करते रहना है। जितने ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करते रहोगे, मैं उतना ही PDF आपके लिए, ये सब YouTube पर जाकर के मैं इनबॉक्स के कमेंट चेक कर लूंगा और इनबॉक्स के कमेंट जिस पर लगातार होंगे वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर मुझे आई हैव सीन ऑल द वीडियोस एंड कमेंट ऑन देम, तो हम आपको 100% उसी नंबर पर रिप्लाई करेंगे PDF के साथ। ठीक है ना। तो मान के चलिए कि अगर हमारी ये एक महीने में 1000 क्वेश्चन होते तो 1000 क्वेश्चन की लॉट आप तक तो पहुंच ही जाएगी ना। pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन हुज हाइड्रोनियम यानी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ये है, तो pH इज इक्वल टू हो जाता है माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन, मतलब 6.2 इंटू 10⁻⁹। सॉल्व कर लीजिए, तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा 9 log 10 माइनस 6.2 हो जाएगा। तो ये 9 में से 6.2 की वैल्यू आपको लॉग टेबल में देखनी पड़ेगी। फिलहाल मेरे पास में मोबाइल है, मैं मोबाइल से निकाल के देख रहा हूँ और आप जो है वो खट से देख लीजिएगा
किससे, अपनी टेबल से। और अगर आपको इसके बारे में चाहिए तो लॉग टेबल कैसे देखी जाती है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप आराम से देख सकते हो, वहां पर भी आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लॉग कितना है 6.2, इसका आ रहा है बेटा 0.79 आ रहा है, तो इसमें से घटा दीजिए 10 में से 0.0, 10 में से 9 गया, एक बचा, यहाँ 8 में से 8 में से यहाँ बचा आपका कि 0.99 में से ये 2 बचा, यहाँ 8, यानी कि 8.21 आपका बचता है, तो आंसर फिर 8.21 यही हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर के साथ में आप रहिए हमारे साथ, आपको 100% बेनिफिट होगा। पूरी सीरीज आपको दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन और कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन तो आपको पता होनी चाहिए कि ये भी जल रहा है, सब ऑक्सीजन के मुंह में डाल दिए गए हैं, तो फोर्थ वाला जो है वो कंबस्शन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। जल रहा है, पूरी 100% बर्निंग यहाँ पर हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतनी, यानी कि हाईएस्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए, तो 48 वाले में 13.7 है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस भी हो, तभी कहानी बनेगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ पर है, ये वीक बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ये दिख रहा है, ये हमारे पास में जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये यही राइट है, क्योंकि यही बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन। इफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन इतना है, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इतना दे रहा है CO2 का, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको करना कैसे, मेन मोटो वही है। देखिए, अब आप अगर मान लेते हैं कि CO2 द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इतना, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इतना CO2, चलो ठीक है, तो 44 ग्राम ले लेते हैं ना, एक मोल में 44 ग्राम में कितनी होती है, अगर 44 ग्राम देखते हैं तो ये होगी ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, शॉर्टकट कर रहा हूँ, 44 ग्राम में पैदा हो जाएगी माइनस की 393 किलो जूल पर मोल। तो अब आपका एक में कितनी हो जाएगी, तो एक में आपको पता होने चाहिए 393 डिवाइडेड बाई 4 होनी 44, और इतने में कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर लो, कितने में पूछिए 0.156 में, तो 0.156 से ये मैंने जो कैलकुलेट करके रखी है वो किलो जूल में जो निकालना है, देखो ये किलो जूल में है और ये केजी में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ग्राम में है ना, 1 मोल इतना ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो कैलकुलेशन आ रही है वो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, माइनस की तो आनी ही आनी, ठीक है, फॉर्मेशन है तो अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व है ना, तो माइनस आनी, ये वाला आंसर हमारा आ रहा है जिसको मैंने मैच करके रखा हुआ है। तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि क्या ये कैलकुलेशन एक्यूरेट है, यानी 393 मल्टीप्लाइड बाई 156। या देखो एक बार ऑप्शन आपका ये, या तो इसे केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, मुझे लगता है यही बेनिफिट ज्यादा रहेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आसान हो जाएगा। और यहाँ 393 डेसिमल वाला बाद में कन्वर्जन दिक्कत करेगा, पहले ही कर लो आप, 156 कर लो और 44, तो ये मैंने जो कैलकुलेशन करके रखी वो ये आंसर आ रहा है, आप एक बार मिलान जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच इज ट्रू, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कौन सा ट्रू है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बच्चा आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा एस सराउंडिंग जो होता है वो ज्यादा होता है 0 से, तो डेल्टा एस सराउंडिंग 0 से ज्यादा, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिखेगा अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, अगर एंडोथर्मिक है तो उल्टा हो जाता है, इक्विलिब्रियम में तो बराबर हो जाएगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फॉस्फेट विल कंटेन इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन, 0.5 मोल, तो इसमें कितने मोल ऑक्सीजन आपको दिख रही है 51 वाले में, तो अगर मैं देखता हूं तो 4 दूनी 8 मोल है, तो 8 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसका वेट निकाल लीजिए, वेट निकाल लीजिए, है ना, 8 मोल ऑक्सीजन कितने में है, 1 मोल में है, हाउ मेनी मोल, अच्छा मोल ही तो चाहिए, तो 1 मोल में है, यहाँ लिख देता हूँ 8 मोल ऑक्सीजन है 1 मोल सल्फेट में, 1 मोल में, 1 मोल Mg3PO4 में, ठीक है। तो 1 मोल कितने में होगी, 1/8 में होगी, तो 0.5 मोल से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, ये मल्टीप्लाइड 0.25 आ जाएगा आपका आंसर जितना भी है, 8 8 या 24, 3 वाला कोई आंसर है, ठीक, ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है,
ठीक है ना। चलिए इसके बाद 52 पे आ जाइए। इफ ई इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन आपको याद होगा कि बिहार पीजीटी में आया था, झारखंड पीजीटी में आया था, सॉरी झारखंड पीजीटी में एक क्वेश्चन था, एमपी पीजीटी में एक क्वेश्चन था, अगर आपको ध्यान है ये मैंने करवाया भी था आपको। इसमें सभी की वैल्यूज निकालने, तो जिसकी एनर्जी एनर्जी हमेशा उसी की ज्यादा होगी जिसका आपको वेवलेंथ कम दिखाई देगी। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें जो आंसर मिल रहा है वो ये है कि निकालेंगे कैसे। तो डी ब्रॉगली की लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, तो आपको पता होगा ना एम बी। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ये भी आपको पता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो अब आप काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर का मतलब हुआ वी स्क्वायर करना है ना, तो वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लो, इसे स्क्वायर कर लो ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ से v इज इक्वल टू क्या रख दो, v इज इक्वल टू एच अपॉन एम लैम्डा कर देता हूँ और इसका नीचे रखूंगा तो स्क्वायर चलना शुरू। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम और यहाँ पर आ जाएगा एच अपॉन एम लैम्डा का स्क्वायर। एक एम से एक एम कटेगा, अगर ना काटने का मन हो तो अलग है, अंदर ले लो तो स्क्वायर पूरा ही स्क्वायर कर लेना, है ना, तो हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ और ब्रैकेट में एच और यहाँ पर एम और यहाँ लैम्डा स्क्वायर, ये भी स्क्वायर कर दो, हटाओ झंझट ही खत्म कर। तो इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई मास के, ये हुआ। तो अगर लैम्डा बराबर भी है तो फिर आंसर हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, कि आंसर हमें ये दिखाई दे रहा है कि मास कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा तो इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हो गया, फिर प्रोटॉन फिर अल्फा पार्टिकल, तो फोर्थ वाले का ऑप्शन आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन आज कराए, इनको करिए, अब छोटी छोटी वीडियो के फॉर्म में दूंगा आपको और इसी के आगे 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, फिर इसी तरीके से आपके फिर 100 कराऊंगा। इस तरीके से 100 की 10 वीडियो जब कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं आपको पीडीएफ 100% 1000 की भेजूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और मेरा नंबर अगर आप चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, मुझे याद दिलाइए कि सर मैंने आपकी हर वीडियो में कमेंट किया है। देखिए आप चाहे वीडियो चेक कर लीजिए, तो मैं हर वीडियो सेव रहती है, कमेंट भी सेव रहते हैं, मैं आपके कमेंट चेक कर लूंगा और आपको खट से वीडियो व्हाट्सएप कर दूंगा 9473702711। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है, ये सीरीज मैं कंटिन्यू कर सकूं और आप इस पे कमेंट भी कर सकें, तो जरूर करिए कि सर हमें ये चीज सही लग रही है और आप प्लीज इसको कंटिन्यू करिए। तो फिर मेरी भी अंदर से ये भावनाएं जागृत हो जाएंगी कि नहीं, बच्चे तैयार हैं और वो चाह रहे हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे और उन्हें पीडीएफ मिले। आपकी पढ़ाई होगी मुझे अच्छा लगेगा, आपका सिलेक्शन होगा मुझे अच्छा लगेगा, और बिहार पीजीटी में जो सिलेक्शन हुए हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार में एरोमा का झंडा गड़ा हुआ है, आपको भी यूपी में गाड़ना है 101%। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।